गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में देख लिया, क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में देख लिया था और साहित्य क्या होते हैं, साहित्य के रूप और रंग के बारे में भी हमने देख लिए। आज हम चलते हैं साहित्य के भक्ति काल के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया और भक्ति काल से साहित्यकारों में श्रेष्ठ माने जाने वाले कबीरदास, कबीरदास के दोहे। आज हम चलते हैं कबीरदास के दोहे। प्राचीन भक्ति काल के साहित्यकारों में कबीरदास का नाम एक विशेष रूप से लिया जाता है। कबीरदास को ज्ञानाश्रयी शाखा का, राम भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा का एक श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। भक्ति काल के राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के निर्गुण संत धारा में, निर्गुण संत धारा में कबीर का नाम आदर के साथ लिया जाता है। आज हम चलते हैं कबीरदास के दोहे। कबीरदास के बारे में संत काव्यधारा के सर्वाधिक, सर्व प्लस अधिक, सर्व सभी में अधिक श्रेष्ठ, प्रतिभाशाली, प्रतिभा बुद्धि वाला, ज्ञान वाला, संपूर्ण रूप से अपने को पहचानने वाला, प्रतिभाशाली एवं भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के निर्गुण, मैंने आपको बता दिया निर्गुण, जो भगवान श्री राम सगुण और निर्गुण दो रूपों में साहित्यकारों ने बता दिया। सगुण जो राम दशरथ का पुत्र, सीता माता का पति, रावण को सम्मान करने वाला साहित्यकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री राम को सगुण उपासक मानने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पूजा करते हैं। और निर्गुण उपासकों में वो राम है, एक शक्ति है, एक शक्ति है निराकार परब्रह्म स्वरूप, निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप श्री राम का पूजा कुछ साहित्यकार करते हैं, उनको हम निर्गुण संत साहित्यकार कहलाते हैं। ऐसे निर्गुण संत काव्यधारा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म, ऐसे श्रेष्ठ कवि माने जाने वाले कबीरदास का जन्म काशी में सन 1399 में हुआ था। देखिए, कबीरदास का जन्म काशी में 1399, मैंने आप लोगों को बता दिया था 13वीं शताब्दी से, यानी 12वीं शताब्दी में वचन साहित्यकारों ने भक्ति का आरंभ किया था। वचन साहित्य के द्वारा शिव शरणों ने भक्ति का आरंभ किया था, वो भक्ति काल का आरंभ कहलाते। 12वीं शताब्दी के पूर्ण रूप से क्रांति हुआ, भक्ति धारा के बीच में क्रांति हुआ, उस क्रांति में भक्ति का एक बीज बोया गया। तब 13वीं शताब्दी में भक्ति पूर्ण रूप से समाज में जागृत हुई, मानव को समझाने लगे, बताने लगे, मानव को सुंदरता से सजाने लगे। ऐसे 13वीं शताब्दी 1399 में कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था। और काशी में जन्म होने के बाद इनका पालन पोषण नीरो और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने आपका पालन पोषण किया। नीरो और नीमा नामक जुलाहा कपड़े बुनने वाले मुसलमान दंपति ने क्या किया, कबीरदास का पालन पोषण किया, कबीरदास को अपना पुत्र के रूप में माने। देखिए, कबीरदास के बारे में कुछ लोग कहते हैं ये तो
एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में जन्म लिया था। विधवा ब्राह्मणी ने समाज से डर कर एक छोटा सा बच्चे को तालाब के पास छोड़कर चली गई। जो निसंतान थे, नीरू और नीमा नामक मुसलमान दंपति जो निसंतान थे, वो लोगों ने क्या किया, ये रोते हुए शिशु को ले जाकर पालन पोषण किया, बड़ा किया और कबीरदास को संपूर्ण रूप से जुलाई का काम सिखा दिया। उनका पेशा जुलाहा, कपड़ा बुनने का काम कबीरदास ने सीख लिया। और कुछ साहित्यकार कहते हैं रामानंद जी के शिक्षाओं से प्रभावित कबीरदास जी को कुछ लोग रामानंद जी का ही शिष्य मानते हैं। कबीरदास अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वो तो धर्म की दीक्षा लेने का इच्छा प्रकट करने वाले थे। धर्म की दीक्षा लेने का प्रयत्न भी उन्होंने किया था। इसके साथ साथ कबीरदास आत्मज्ञानी माने जाते। कबीरदास को आत्मज्ञानी, 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 देखिए आत्मज्ञानी माने जाते कबीरदास को। आत्मा, मैंने आपको बता दिया था, आत्मा क्या है, इस शरीर में रहने वाला जीव प्राण, उसे आत्मा कहते हैं। यह आत्मा जन्म लेने से पहले से ही ज्ञान पाए तो उसे आत्मज्ञानी बोलते हैं। अपने आप के बारे में जानने वाला, प्राचीन, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, देखिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में पूर्ण रूप से अपने आप के जन्म के बारे में, जीवन के बारे में जानने वाला आत्मज्ञानी कहलाते। वैसे कबीरदास भी आत्मज्ञानी थे और इन्होंने अनपढ़ होने के नाते ये एक विशेष आत्मज्ञानी भी थे। और कबीरदास रामानंद जी की शिक्षा, वो रामानंद उस समय काशी में एक प्रसिद्ध गुरु माने जाते थे। रामानंद काशी में 13वीं शताब्दी में श्रेष्ठ गुरु माने जाते थे और उनके शिक्षा, उनके ज्ञान, उनकी बुद्धि को देखकर कबीरदास ने गुरु रामानंद को अपना मानते हैं। गुरु रामानंद से मुझे आशीर्वाद हुआ है, गुरु रामानंद मेरा आराध्य है, इस तरह कबीरदास ने कहा है। देखिए यहाँ एक पैराग्राफ भी है, फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे पोयम में, सतगुरु के परताप तय मिटी गया सब दुख दर्द, कहा कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। देखिए रामानंद का नाम कबीरदास ने लिया, इसका मतलब है कबीरदास रामानंद को अपने गुरु के रूप में माना था। इसलिए कुछ लोगों ने कहते हैं कबीरदास का गुरु रामानंद है, परंतु पूर्ण रूप से वो गुरु नहीं बन गए थे। और कबीरदास के अनेक धार्मिक झंझट, धार्मिक दुविधा, धार्मिक दुख, धार्मिक प्रश्न जो थे, उन सभी प्रश्नों का समाधान एक सूफी संत शेख ताकी ने किया था। एक सूफी संत, सूफी नाम है, जाति है, संत सेवक, भगवान का सेवा करने वाले संत, सूफी संत, भगवान यानी भगवान का सेवा करने वाले सूफी संत शेख ताकी नामक एक मुसलमान गुरु ने कबीरदास के संपूर्ण प्रश्न का समाधान किया था। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कबीरदास शेख ताकी के शिष्य थे। देखिए यहाँ भी कहा गया है, एक दूसरा मत उन्हें सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख ताकी का शिष्य मानता है। कुछ लोग, देखिए कबीरदास के बारे में अनेक मतभेद पाए जाते हैं, अनेक लोगों ने अनेक रूपों से कबीरदास के बारे में बताया। कबीरदास का जीवन ही एक विशेष रूप से हुआ था। जब हिंदू धर्म में उनका जन्म हुआ, मुसलमान धर्म के अनुसार उनका पालन पोषण हुआ और रामानंद अपना गुरु मानते हैं कबीरदास, परंतु कुछ लोग कहते हैं नहीं शेख ताकी का शिष्य है, और कुछ लोग तीसरे वर्ग भी बता देते हैं कबीरदास के गुरु के बारे में। क्या बताते हैं, देखिए, कहू कबीर मैं सो गुरु पाया जाका नाम विवेक रे। देखिए अपने विवेक से मैं संपूर्ण ज्ञान को अपना लिया, इस तरह एक शब्द आता, एक विचार आता है कबीरदास के रचना में। इन रचना के आधार पर भी कुछ लोग कहते हैं कबीरदास किसी का शिष्य नहीं बना था, वो अपने आत्म ज्ञान से, आत्म बुद्धि से, अनुभव से, अर्जित विचारों से महापुरुष बन गया। इस तरह कहो कबीर मैं सो गुरु पाया
जाका नाम विवेक रे। इसके अनुसार कुछ लोग कहते हैं कबीरदास किसी का शिष्य नहीं बना था। आपने हिंदू मुस्लिम एकता, भौतिक एवं आत्मिक परिष्कार, आत्मा का परिष्कार करने वाले, आत्मा के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले, हिंदू और मुस्लिम एकता, हिंदू और मुस्लिम में एकता लाने का प्रयत्न कबीरदास ने किया था। भौतिक बाहर वातावरण में यहाँ अनेक विचारों में जो जिज्ञासा है, जो मतभेद है, इन मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न किया था कबीरदास ने हिंदू और मुसलमान को एकता में लाने के लिए, और उनकी भौतिक जिज्ञासा को दूर करते हुए उनमें एक नया जागरण करने का प्रयत्न कबीरदास ने किया था। आत्मिक परिष्कार, आत्मा का परिष्कार किया। आत्मा में जो दुख है, आत्मा में जो बाधा है, आत्मा के लिए जो चिंतन है, उन चिंतन के बारे में कबीरदास ने विचारों को व्यक्त किया है, प्रतिपादन किया है। लोगों के दुख को निवारण करने का प्रयत्न कबीरदास ने किया है। कबीरदास सभी जाति धर्मों को एक माना। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई जाति धर्म मत पंथ भेद भाव ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। इस समाज में सब एक है, मानव एक है, मानव जीवन एक है, मानव एक है। इस एकता के साथ कबीरदास ने एक मंत्र के साथ हिंदू मुसलमान को एक बनाने का प्रयत्न कबीरदास ने किया। भौतिक और आत्मिक दुखों को दूर करते हुए मानव को नया रूप से सजाने का परिष्कार संशोधन, एक नया विचार उनको प्रतिपादन किया कबीरदास ने। शुद्ध प्रेम से जीने के लिए कबीरदास बताते हैं। सच्चाई से रहने के लिए बताते हैं। सादगी सदा एक मनोभावना से रहने का विचार बताते हैं। आदि पर बल दिया है कबीरदास ने। आपकी मृत्यु सन 1518 में मगहर नामक स्थान में हुई। देखिए, मगहर नामक एक प्रदेश में कबीरदास का मृत्यु 1518 में उनका मृत्यु हुई। 1399 में उनका जन्म हुई। देखिए, 100 साल से भी ज्यादा जीवित थे कबीरदास। 1399 में जन्म लिया, 1518 में अपना जीवन लीला समाप्त किया। इस तरह 2 डेकेड बोलते, यानी 100 साल से ऊपर जीवित थे कबीरदास। अनेक लोगों को संपूर्ण रूप से निष्ठुरता से समझाने का, मानव को सजाने का प्रयत्न कबीरदास ने किया है। इसलिए कबीरदास को युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, हमेशा अपना जीवन को निष्ठुरता से लोगों को सजाने का प्रयत्न करने वाला साहित्यकार माने जाते हैं। कबीरदास की रचनाओं में 3 भाग माने मिलते हैं। साकी, सबदा, रामायणी। कबीरदास के साहित्य जो हम 3 विभागों में विभाजित करते हैं, साकी, सबदा और रामायणी। साकी, सबदा, रामायणी, ये तीनों भी क्या है ना, साहित्यकार कबीरदास के बीजक ग्रंथ से, बीजक सीड, ये मूल है। कबीरदास के बीजक ग्रंथ से साकी, सबदा, रामायणी 3 भागों में इनके साहित्य को विभाजित करते हैं। बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है, बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है साकी, सबदा, रामायणी 3 भाग। कबीर की भाषा प्रायशः खिचड़ी भाषा, खिचड़ी मिक्स, खिचड़ी बोले तो मिक्स, सभी भाषा इसमें मिक्स है। देखिए, यहां डोंट नोड़ी, आप लोगों ने क्या करने लगे हैं, चॉटिंग करने लगे। डोंट मेक ए चॉट, प्लीज लिसन द लेसन, ओके।
कबीरदास की रचनाओं को 3 भागों में विभाजित करते हैं, साखी, शब्दा, रामायणी, और इसे बीजक ग्रंथ से आए हुए है। कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा अथवा साधुओं की भाषा सदुक्कड़ी भाषा, साधुओं की भाषा सदुक्कड़ी अथवा खिचड़ी भाषा। खिचड़ी बोले तो मिक्स, एक भाषा मिक्सित नहीं है। कबीरदास के साहित्य में एक भाषा नहीं है। कौन कौन से भाषा ये है देखिए आगे, जिसमें इसमें ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी, अरबी भाषा, पारसी भाषा आदि के शब्द हमें पाए जाते हैं। इसलिए कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा कहलाते हैं। आपके प्रमुख शिष्य धर्मदास ने आपके बीजक ग्रंथ को संग्रह किया है और उसे उन्होंने संकलन भी किया है। इस तरह कबीरदास के श्रेष्ठ शिष्य धर्मदास, कबीरदास के मूल शिष्य धर्मदास ने बीजक का संग्रह किया। ये संग्रह किया हुआ विचारों को संकलन भी किया और प्रतिपादन भी किया। इस तरह साहित्यकार कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया है। कबीरदास के भाषा में ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, अरबी, पारसी आदि अनेक भाषाओं का सम्मिलन है। इसलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा कहते हैं। हमारे सामने कबीरदास के कुछ दोहे हैं। इस दोहे में कबीरदास ने गुरु महिमा के बारे में बताते हैं, शरीर की नश्वरता के बारे में बताते हैं, परमात्मा की सर्वव्यापकता, परमात्मा हर जगह पर है, सर्वव्यापकता के बारे में, भगवान के बारे में बताते हैं, भक्ति भावना, नीति परक उपदेश आदि गुणों का प्रकाश करने का प्रयत्न कबीरदास ने इस पद्य भाग में किए हैं। देखिए कबीरदास एक विशेष साहित्यकार है। कबीरदास के विचार सर्वव्यापक है। कबीरदास हमेशा निष्ठुरता से बोलने वाले, अपने विचारों को निष्ठुरता से बोलते हैं, डायरेक्ट बोलने वाले कबीरदास, कभी आगे पीछे ना सोचने वाले। अगर कोई गलती हो तो उसे तुरंत बताकर मानव को शुद्ध करने का प्रयत्न करने वाले। इस तरह हिंदू और मुसलमान धर्मों की अनेक धार्मिक आचरणों को, धार्मिक विचारों को, भौतिक विचारों को दूर करते हुए मानव को सुंदरता से सजाने का प्रयत्न कबीरदास ने किया है। इसलिए कबीरदास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। अच्छी बात है। हम कबीरदास के पोएम के तरफ चलते हैं। यहाँ कबीरदास के दोहे में क्या है हम देखेंगे। यस, फर्स्ट दोहे, सदगुरु के परताप तई मिटी गया सब दुख दर्द। लिसन वंस अगेन, सदगुरु के परताप तई, तई बोले तो से, प्रताप से, तई बोले तो क्या है ना, से, प्रताप से, सदगुरु के तई से, प्रताप से, प्रताप आशीर्वाद से। देखिए सदगुरु के प्रताप से मिटी गया, मिटी गया, मिट गया, दूर हो गया, मिटी, दूर हो जाना, मिट जाना, दूर हो जाना, गायब हो जाना, मिट गया, मिट गया, सब सब मेरे जीवन में जो जो था वो सब, दुख दर्द, मेरे जीवन में जो दुख था, जो दर्द था, जो मुश्किल था, जो समस्या था, जो बाधा था, जो समस्या, ये जितना भी मेरे जीवन में था वो सभी मिट गया सदगुरु के आशीर्वाद से, प्रताप से। कहा कबीर दुविधा मिटी, कबीरदास कहते, कहा कबीर, कबीरदास कहते हैं दुविधा दुख, दुविधा दुख मिटी। देखिए दुविधा, दुख, दुविधा दुख मिटी, मिट गया, गुरु मिलिया रामानंद, गुरु रामानंद मिलने से मेरा संपूर्ण जीवन दूर, दुख दरिद्र दूर। सदगुरु के परताप से, अच्छे गुरु मिलना है। इसलिए बड़े लोग कहते हैं कि हमें सामने एक ये होना है, देखिए उद्देश्य होना है, सामने उद्देश्य होना, पीछे हमें बताने वाला गुरु होना, यही मानव का श्रेष्ठता है। गुरु अच्छे देते हैं। जो गुरु अच्छे होते हैं शिष्य का जीवन अंधकार से बदल जाते हैं, अज्ञान से बदल जाते हैं, उसका जीवन साक्षात्कार होते हैं। इसलिए कबीरदास कहते हैं सदगुरु के परताप तई
सदगुरु के प्रताप से मिट गया, दूर हो गया। सब दुख दर्द, मेरे सभी दुख दर्द मेरे जीवन में जो था वो सभी दूर हो गया। अच्छे गुरु के प्रताप से, अच्छे गुरु के आशीर्वाद से, अच्छे गुरु के मिलने से मेरे जीवन का सब दुख दर्द दूर हो गया, दूर हो गया। कहा कबीरदास कहते हैं गुरु मिलिया रामानंद। देखिए क्या हुआ, कहा कबीर दुविधा मिटी, दुविधा मिट गई, दुविधा दुख व्यथा बाधा सब मिट गई, गुरु मिलिया रामानंद। जैसे गुरु मिलने से मेरे जीवन का सब दुख दर्द दूर हो गया, ऐसे गुरु मुझे मिला है। वो रामानंद गुरु के आशीर्वाद से मेरा जीवन पवित्र हो गया, पावन हो गया, शुद्ध हो गया, आनंदित हो गया। इस तरह कबीरदास पहले दोहे में कहते हैं। सेकंड दोहे, गुरु गोविंद दोहु करे खाके लागू पाए। गुरु गोविंद दोहु करे काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोहु करे, दोहु दोनों, दोहो दोनों। गुरु गोविंद दोहु करे काके लागू पाए। काके किसके, काके किसके लागू पाए, पाए पाओ। मेरे सामने गुरु भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं। गुरु गोविंदा, गुरु गुरु मेरे सामने गुरु खड़े हैं, मेरा गुरु, मेरा जीवन को साक्षात्कार करने वाला गुरु, मेरे अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ओर मुझे बढ़ाया हुआ गुरु, मेरे संपूर्ण दुख दरिद्रता को मिटाकर मुझे एक नया जीवन दिया हुआ गुरु मेरे सामने खड़े हैं। और उसके बगल में भगवान भी खड़े हैं, गोविंद भगवान भी खड़े हैं। खाके लागू पाए, पहले किसको प्रणाम करना, भगवान भी है, गुरु भी है। पहले किसको प्रणाम करना, गुरु गोविंद दोहु करे खाके लागू पाए। पहले किसको नमस्कार करना, गुरु को करना या भगवान को करना। यहां कबीरदास कहते हैं बलिहारी बलिदान किया है। बलिहारी अपने को बलिदान किया है, अपने को अर्पण किया है, अपने को पूर्ण रूप से बलिहारी बलिदान अर्पण आदि रूप से अपने आप को अर्पण किया है। देखिए बलिहारी बलिदान किया है, अपने आप को अर्पण किया है। कौन हो, गुरु अपने आप को बलिदान किया है, अपने आप को अर्पण किया है, अपने आप को पूर्ण रूप से न्योछवार कर दिया है। किसने, गुरु ने, गुरु ने। गुरु आपने मेरे लिए सब कुछ अर्पण किया है। जिन गोविंद दियो बताए, जिन जिन जो जिनो जो जो भगवान मेरे सामने खड़े हैं, उस भगवान के बारे में भी बताया हुआ व्यक्ति गुरु ही है। गुरु ने बता दिया था, जिनो गोविंद दियो बताए। मेरे सामने भगवान भी खड़े हैं, गुरु भी खड़े। मुझे भगवान के बारे में जानकारी दिया हुआ व्यक्ति गुरु है। मेरे अज्ञान को दूर करते हुए मुझे ज्ञान की ओर लिया है गुरु ने। मेरे सब दुख दरिद्र को दूर करते हुए मुझे नया जीवन दिया है गुरु ने। भगवान के बारे में मुझे मालूम नहीं था, परंतु गुरु ने मुझे भगवान के बारे में बता दिया। यही भगवान है, यही परमात्मा है, यही विधाता है, यही सब कुछ है। अब मैं सभी ज्ञान दिया हुआ गुरु को प्रणाम करता हूं। बलिहारी अपने आप को अर्पण किया। भगवान के बारे में बताया हुआ गुरु है, सब कुछ बलिदान किया है गुरु ने। इसलिए मैं गुरु को अपना जीवन समर्पण करता हूं। पहला प्रणाम मैं गुरु को देता हूं। गुरु मेरे लिए श्रेष्ठ है। गुरु के
आशीर्वाद से मेरा जीवन सुंदर हो गया, आनंदित हो गया, सुशोभित हो गया। इसलिए मैं गुरु के लिए आज्ञाकारी हूँ, आभारी हूँ, विनम्र हूँ। गुरु के लिए मेरा जीवन अर्पित है। नेक्स्ट, थर्ड पैरा। माटी का है कुम्हार से, माटी का है कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय, तू क्या रौंदे मोय। एक दिन ऐसा ऐसो होएगा, मैं रौंदूंगी तो। देखिए, यहां कबीरदास ये कहने का प्रयत्न किया है कि माटी का है कुम्हार से, माटी मिट्टी, माटी क्या है, मिट्टी। देखिए, माटी का है कुम्हार से, कुम्हार माटी, मिट्टी ने कुम्हार, मिट्टी से घड़ा बनाने वाला कुम्हार को बता दिया मिट्टी ने, भैया तू क्या रोंदे मोए, मैं एक दिन ऐसा होएगो, मैं रोंदूंगी तो। देखिए, यहां कबीरदास कहते हैं हर एक व्यक्ति का एक दिन आएगा, छोटे वो बड़े वो सबके लिए एक दिन होगा। कभी किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, सबके लिए भी हमें समान भावना से देखना है। माटी का है कुम्हार से, मिट्टी कुम्हार से कहते, कुम्हार क्या करता है जी, मिट्टी से घड़ा बनाता है, बर्तन बनाता है, पहले मिट्टी को लाता है, वहां नीचे जमीन पर रख देता, पानी पसारता और उसे कुचलता। देखिए, मिट्टी को कुचलता है क्योंकि उसमें स्वाद निकलना है। घड़ा बनाने के लिए सुंदर मिट्टी चाहिए, एक सुंदर माटी बनना है अथवा अत्यंत मजबूत माटी बनना है तो मिट्टी का ताकत, पल, सुख बाहर निकलना। इसलिए क्या करता है कुम्हार, उसे कुचलता है। जितना वो कुचलेगा उतना स्वादिष्ट बनते हैं मिट्टी, और घड़ा भी और बर्तन भी सुंदर बनते हैं। अब मिट्टी कहते हैं भैया आज तुम मुझे रोंदने लगे हो, आज तुम मुझे दबाने लगे हो, मुझे कुचलने लगे हो, एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा आएगा, अवश्य एक दिन आएगा, मैं रोंदूंगी तो है, मैं तुम्हें रोंदूंगी, कुचल दूंगी। कब जी, जब मानो मरेगा एक ना एक दिन, तब ये शरीर मिट्टी में लीन होता है। तब मिट्टी क्या करते हैं, हमारे ऊपर पूर्ण रूप से कुचलते हैं। इसलिए कबीरदास कहते हैं किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना, किसी को तुच्छ नहीं समझना, किसी को हम अन्य भावना से नहीं देखना, सब एक समान। उदाहरण के लिए आप लोगों ने क्या किया, घर में काम करते रहते, एक सुई आपसे नीचे गिर गई, सुई नीचे गिरे तो क्या होता है, एक जगह पर नहीं रहते, ऐसे देखिए ऐसे रोल करते हुए उधर चले गए, दूर चले गए, आपने उसे देखा नहीं मिला, चुप हो गया, ये नेग्लेक्ट किया आपने। परंतु नेग्लेक्ट ने क्या किया, एक ना एक दिन पाँव में चुभे तो सीधे निकल आते, तब आपको अस्पताल में जाकर 1000 रुपए खर्च करने का परिस्थिति आता है। इसलिए नेग्लेक्ट नहीं करना किसी को, सब एक समान है, सब एक समान है। इसलिए मिट्टी का रूप से कबीरदास हमें बताता है कि माटी का है कुम्हार से, तो क्या रोंदोगे मोय, मुझे क्या रोंदोगे भैया, एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो है, मैं तुम्हें रोंदूंगी, अवश्य आएगा। इसलिए कभी किसी से भी हम दुश्मनी नहीं बना लेना, सबसे प्यार से रहना, सबको एक मानना। यहां तक रहने दीजिए, रिमेनिंग पार्ट्स कल आगे बढ़ाऊंगा। अगर कोई किसी को डाउट रहे तो आप पढ़िए और हमसे प्रश्न लगाइए, पूछ सकते हैं, ओके। और क्या कुछ डाउट रहे तो पूछ सकते हैं। यस, आप लोगों का कोई विचार हो तो डाउट्स का।
मैसेज कर सकते हैं। मैडम बता देता हूँ मैडम, बता देता हूँ, 1-2 मिनट में। यस, नो सर, ओके ओके, आई विल सेंड माँ, मैं आपको सेंड करूंगा। एवरीवन सर प्लीज सेंड द पैटर्न ऑफ हिंदी पेपर। पैटर्न ऑफ हिंदी पेपर मैं आज ही आप लोगों को अपलोड करूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ओके, और कुछ डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके माँ, थैंक यू, थैंक यू।